ठीक है। स्ट्रक्ट क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन डेटा टाइप या कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन वेरिएबल। स्ट्रक्ट मेनली क्या है? एक से ज्यादा वेरिएबल का कॉम्बिनेशन है, कलेक्शन होता है। ठीक है। जो आप लोग क्लास में देखे ना, क्लास एक से ज्यादा प्रॉपर्टी और ये सब होता है, जहां पे उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है प्रॉपर्टी और इतना ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, बस इतना ही है कि एक से ज्यादा वेरिएबल, जैसे पर्सन एक मेरा हो गया, नहीं समझे उसमें नाम सर। हो सकता है, एज हो सकता है, हाइट हेलो। हो सकता है। हेलो। हेलो। हाँ बोलिए। क्या क्लास में हूँ सर, ये क्या होता है कि? हाँ क्लास के तरह ही है, लेकिन अच्छा। उससे बहुत छोटा है। यहाँ पे सी में स्ट्रक्ट क्लास से थोड़ा छोटा है। यहाँ पे हम लोग मेथड वगैरह जैसे नहीं गेट लिखते हैं। सेट करते थे सर, प्रॉपर्टी का नाम वो हाँ आइडेंटिटी। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी और सब नहीं बोलते हैं। नहीं। ठीक है। हाँ तो यहाँ क्या पे बोलते सी हैं? लैंग्वेज में जो स्ट्रक्ट है, यहाँ पे इसको प्रॉपर्टी वगैरह नहीं बोलते हैं, सी साथ में बोलते हैं, यहाँ पे नहीं यस बोलते हैं। सर। यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रक्ट को केवल और केवल इतना ही बोलते हैं, इट्स अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल वेरिएबल्स। अच्छा, एक से ज्यादा वेरिएबल। हाँ, एक से ज्यादा वेरिएबल का कलेक्शन हो गया और कुछ नहीं। बात समझ गए? वेरिएबल उनके अंदर में, समझ जैसे अब सर वॉइड मैन के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर करते तो अब स्ट्रक्ट के अंदर करना पड़ेगा हमको। यस। तो स्ट्रक्ट में क्या हो गया? ग्रुप ऑफ वेरिएबल है। स्ट्रक्ट में क्या है? ग्रुप ऑफ वेरिएबल। ग्रुप ऑफ वेरिएबल बोल लीजिए, कलेक्शन ऑफ वेरिएबल बोल लीजिए। ठीक है। तो जैसे किसी एक आदमी का, उसका नाम होता है, एज होता है, हाइट होता है। यस सर। यस सर। तो हम लोग उसका हम लोग बना लेंगे एक स्ट्रक्ट, क्या बना लेंगे? स्ट्रक्ट। स्ट्रक्ट। और हम लोग उसका नाम रख दिए जैसे पर्सन। ठीक है। अगर इसी तरह से हमको बनाना हो स्ट्रक्ट टीचर। स्ट्रक्ट लैपटॉप भी हो सकता है सर। हाँ टीचर। उसके अंदर काम लिख सकते। काम अभी नहीं, खाली में उसका हाँ, नाम बाद में। नेम का अभी नाम। उसका अथी क्या क्या हो सकता है, उसका नाम। हाँ क्या नेम टिप्टी लेट्स से। ठीक है। उसके बाद लेट्स से फ्लोट सैलरी। फ्लोट सैलरी मिला है, सैलरी को फ्लोट में। डेसिमल पॉइंट भी हो सकता है। हाँ सर, हो जाता ठीक है। फ्लोट, इसको बोल दीजिए बेसिक सर। है। नेम, एज हो गया। उसके बाद उसका सब्जेक्ट भी हो फ्लोट सकता है ना? चारे। ठीक है। फ्लोट उसका क्या है? चारे मिलता है और क्या मिलता है? डीए। डीए मिलता है। है ना? तो इस तरह से आप कर सकते हैं। हाँ सर। इसी तरह से कोई दूसरा स्ट्रक्ट बनाना हो तो स्ट्रक्ट कुछ नाम रख देते हैं, क्या लिखते हैं? कौन? स्टूडेंट। ठीक स्टूडेंट, है। ये। स्टूडेंट कर दिए। आप बोल सकते हैं उसका क्या होगा, क्या नेम होगा, क्या क्या नेम नेम, होगा? क्लास होगा। क्लास, क्या क्लास, क्लास। है ना, दे देते हैं। आई हैव क्लास मत दीजिए, क्लास यहाँ पे कीवर्ड जैसा कुछ है, क्लास नेम। एरर आएगा सर। पहले से कीवर्ड है तो नहीं काम करेगा। क्लास अच्छा। नेम और फिर दे देते हैं let's say party। उसके बाद क्या होगा, क्या एडमिशन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, हाँ या सर। आईएनटी भी रख सकते हैं इसको, आईएनटी आईएनटी रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन नंबर। रोल नंबर। नंबर, आईएनटी रोल नंबर। ठीक है। कैर सेक्शन भी हो सकता है, एबीसीडी कैर। हाँ सर, सेक्शन भी। उसके बाद कैर हाउस नेम, होता है ना बराबर, स्कूल सब में हाउस नेम रहता है, ग्रीन हाउस, रेड हाउस, ब्लू हाउस। ठीक है ना? कोई एनसीसी में रहेगा, एनसीसी मेंबर, है ना, बोलेंगे आईएनटी इज एनसीसी, है ना, 01 लिख सकते हैं। यस ठीक। सर। इज स्काउट, आईएनटी इज स्काउट, होता है ना, जेआरसी जूनियर रेड क्रॉस, होता है सब। स्काउट का होता नहीं पता सर। स्काउट भी ऐसे ही ग्रुप होता है। ठीक है।
एनसीसी, स्काउट, जूनियर रेड हाँ क्रॉस, सर, जेआर, स्कॉट आता है, हाँ देख, है ना। JRC, JRC। ठीक है, इस तरह से बहुत सारा कुछ, मतलब स्टूडेंट का प्रॉपर्टी। हाँ सर। बात समझ में आ गया खुशबू? Yes, sir. Student ठीक। की property. ग्रुप ऑफ तो वेरिएबल, बेसिकली स्ट्रक्ट क्या हो गया, इट्स अ कलेक्शन ऑफ Group वेरिएबल। of different वेरिएबल। variable. ठीक है, तो यहाँ पे कलेक्शन ऑफ Yes, जो sir. वेरिएबल करते हैं, तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर किसी एक पर्टिकुलर चीज का, जैसे पर्सन हो गया, टीचर हो गया, स्टूडेंट हो गया, तो उसका जो जो क्वालिटी हो सकता है, उससे एसोसिएटेड जो जो हम लोगों को वेरिएबल का जरूरत पड़ सकता है, वो सबको कंबाइन करके एक जगह पे डाल देते हैं। Okay. वो सबको कंबाइन करके क्या करते हैं, एक एक जगह जगह पे पे डाल डाल। देते हैं। नाम हो गया पर्सन। अब जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, आप इसका नहीं डिक्लेयर करेंगे, ये तो ऑलरेडी यहाँ डिक्लेयर कर दिया। अब हम पर्सन का वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, अब उसके साथ हम उसके नेम, एज और हाइट को यूज करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे आपको दिखा रहे हैं। पर्सन इतना का लगे, वेरिएबल लिखना है का ना। Age. हाँ ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोगों को? Yes, हाँ sir. सर, ये Yes, आ sir. गया। अब हम लोग वॉइड मेन में गए, स्ट्रक्ट किए, पर्सन का एक वेरिएबल लिए, पर्सन वन। क्या किए, पर्सन का एक Person वेरिएबल का लिए। एक variable है person one. अब इसमें हम कुछ वैल्यू डाल देते हैं। ठीक है, तो पर्सन के नेम में डाल दिए सत्यम, उसके एज में डाल दिए 25, हाइट में डाल दिए 1.75। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। No, तो sir. आपको वो वेरिएबल जो डिक्लेयर करना है, उस स्ट्रक्ट का डिक्लेयर करना है, और उसके बाद उस स्ट्रक्ट का जो वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे पर्सन वन के बाद डॉट लगा के उसके अंदर में जो भी वेरिएबल है उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। Sir, बोलिए। कुछ नहीं, आपका वॉइस स्टक हो गया था। ओके फाइन। और उसी तरह से अगर उसको प्रिंट भी करना है, सेम वही पर्सन वन डॉट नेम, पर्सन वन डॉट, तो पर्सन के नाम के साथ, मतलब उस जो भी आप स्ट्रक्ट का जो वेरिएबल डिक्लेयर कीजिएगा, उसके नाम के साथ डॉट लगा के उसके वेरिएबल को आप लोग यूज कर सकते हैं। कोई दिक्कत? तो आप नो लोग जब जी प्रोडक्ट नहीं। वगैरह करते हैं, कुछ भी करेंगे ना, तो हम लोग सब जगह पे जब सिंपल वेरिएबल कम यूज करते हैं, ज्यादा यूज करते हैं स्ट्रक्ट। बात समझ गए? ज्यादा Yes, यूज होता sir. है स्ट्रक्ट, Struct. हम लोग वेरिएबल्स को कंबाइन करके एक ग्रुप ऑफ वेरिएबल बना लेते हैं, उसी को हम लोग अपने प्रोजेक्ट वगैरह में ज्यादा यूज करते हैं। फिर इनको कोई प्रॉब्लम इसको समझने में, स्ट्रक्ट को समझने में? नो जी सर। नहीं सर। तो हम आपको स्ट्रक्ट बनाकर दिए हैं, इसका हम लोग यहाँ पे आप चाहे तो इनपुट भी कर सकते थे ना, प्रिंट एप स्कैन एप करके भी कर सकते थे, राइट? हाँ सर, कर सकते थे। कर सकते हैं ना। हाँ सर। यस आप सर। तो यहाँ पे वैल्यू टेबल डाल दिए, आप तो स्कैन एप भी करवा सकते हैं ना, कि भाई इसका नाम डालो, इसका इनपुट करो, हाइट करो, इनपुट करो, 10 लोगों का करो, तो इसका हम एरे भी डिक्लेयर कर सकते हैं। हाँ अगर सर। हमको एरे चाहिए होगा तो हम एरे भी डिक्लेयर कर सकते हैं। बात समझ में आया? यस यस सर। सर। तो जैसे हम लोग नॉर्मल एरे वगैरह करते हैं, वैसे हम लोग यहाँ पे, क्योंकि आप समझिए एक तरह से आप डेटा टाइप बना लिए। क्या बना लिए हैं? डेटा टाइप। डेटा टाइप बना लिए हैं। इसका एरे डिक्लेयर हो सकता है, इसमें पॉइंटर भी लगा सकते हैं। हाँ सर। ठीक, बात समझ रहे हैं सब लोग? यस इसका सर। एरे भी डिक्लेयर हो सकता है, इसका पॉइंटर भी लग जाएगा, और इसमें जैसे भी जो भी काम हम लोग नॉर्मल वेरिएबल के साथ करते हैं वो सारा काम होगा। बस केवल अंतर इतना ही है कि इसमें जो वेरिएबल, इस पर्सन वन में कुछ नहीं होगा, पर्सन वन के नेम में कुछ रहेगा। पर्सन वन में कुछ नहीं है, पर्सन वन डॉट एज है, पर्सन वन डॉट हाइट है, जो भी आप पर्सन में डालें। तो हम लोग नेम, एज और हाइट ही डाले थे ना। हाँ सर। ठीक है, कोई दिक्कत इसको समझने में? नो सर। नो सर। ठीक है, तो आप लोग एक काम कीजिए, इसको हम अभी एरे हटा देते हैं। आप लोग बताइए पहले, जो है आपको टास्क, एक मिनट सर। आप केवल अभी पर्सन बनाइएगा, क्योंकि इसमें केवल पर्सन का प्रोग्राम लिखा है। टीचर और ये तो हम अभी आपको केवल एग्जांपल दे दिए हैं, जो आप लिख लीजिएगा नेक्स्ट। ठीक है, जो कि आपके नहीं नेक्स्ट, है ना, बाद में वो कर देंगे सब। स्ट्रक्ट। ठीक है, तो स्ट्रक्ट में क्या होता है? ठीक है, स्ट्रक्ट में क्या होता है, जैसे पर्सन के अंदर में कितना वेरिएबल डाले हैं? 3, तो तीनों वेरिएबल जो है अलग अलग है, राइट? तीनों अलग यस अलग सर, वेरिएबल है। डिफरेंट वेरिएबल्स। पर्सन का यस नाम भी सर। डाल सकते हैं, एज भी डाल सकते हैं, हाइट भी डाल सकते हैं, सब